गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का रूहानियत भरा सत्संग गुरु घर की वाणी में से होने जा रहा है। संगत जी, आज के सत्संग में हम जानेंगे कि काल आत्मा के हर कर्म का हिसाब कैसे रखता है। कौन से कर्म आत्मा को जन्मों में बांध देते हैं और कौन से कर्म तुरंत फल देते हैं, और नाम की शक्ति कैसे इस पूरे कर्म चक्कर को तोड़कर आत्मा को मुक्त करती है। साथ ही यह भी समझेंगे कि अंतिम समय में गुरु आत्मा को काल से कैसे बचाते हैं। संगत जी, विनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक पूरा सुनने की कोशिश करें। हम रोज सुनते हैं कि कर्मों का हिसाब किताब एक दिन सबको चुकाना पड़ेगा, पर सवाल यह उठता है कि आखिर यह हिसाब कौन रख रहा है, कैसे रख रहा है और आत्मा से किस तरह वसूला जाता है। कहते हैं कि यह दुनिया भले भूल जाए पर काल कभी नहीं भूलता। कर्मों की किताब उसके पास ऐसी बंदी है जिसमें ना एक पन्ना मिटता है, ना कोई शब्द धुंधला पड़ता है। संगत जी, कर्म करने वाले हम हैं और उसका फल देने वाला काल। यही कारण है कि आत्मा चाहे कितने भी जन्म बदल ले, कर्मों का खाता उसके साथ साथ चलता रहता है, क्योंकि काल का नियम है कि किया हुआ कर्म कभी खोता नहीं और भोगे बिना किसी आत्मा की छुट्टी नहीं होती। पर यह एक रहस्य है कि काल कर्मों का हिसाब कैसे लेता है। क्या उसके पास कोई दैवी कंप्यूटर है? क्या हर जन्म का रिकॉर्ड लिखा जाता है, या आत्मा के भीतर ही कोई छिपी हुई किताब है? संत महापुरुष बताते हैं कि कर्मों का किताब बाहर नहीं, आत्मा के भीतर ही लिखी होती है। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म आत्मा पर ही छप जाता है। जैसे कैमरे में तस्वीर खुद ब खुद कैद हो जाती है, वैसे ही आत्मा हर कर्म की रोशनी या अंधकार को अपने अंदर समेट लेती है। जब आत्मा देह छोड़ती है तो काल कोई बाहरी रजिस्टर नहीं खोलता, वह सिर्फ आत्मा को देखता है और आत्मा पर लिखा हर कर्म खुद बोल उठता है कि हाँ, यह मैंने कर्म किया था। संगत जी, कर्मों का हिसाब कोई दस्तावेज नहीं, एक लहर है जो आत्मा के चारों ओर घूमती रहती है। तभी तो कहा गया है कि कर्म छाया की तरह चलते हैं। तुम अगर भोगोगे भी तो भी वे तुम्हारे पीछे खड़े मिलेंगे। दुनिया में तो गवाह चाहिए, पर काल के न्याय में गवाह आत्मा खुद होती है। उसे दिखाया नहीं जाता, उसे याद दिलाया जाता है और कर्मों की तरंगे तुरंत बोल उठती है, ये तेरा है, तूने ही किया है। इसीलिए संतों ने कहा है कि काल बड़ा गहरा है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा सूक्ष्म है। उसके न्याय में एक रत्ती भी घटता बढ़ता नहीं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यही उसका नियम है। संगत जी, कहते हैं कर्मों का लेखा बड़ा सूक्ष्म है, लेकिन उससे भी सूक्ष्म है कर्म करने वाला हमारा मन। मन ही वह जगह है जहां काल अपनी मुहर लगाता है। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, सबकी छाप मन पर उतर जाती है। इसीलिए संत कहते हैं मन ही कर्म का बीज है, और जब बीज मन में पड़ जाए तो उसका फल एक ना एक दिन आत्मा को चखना ही पड़ता है। कितने जन्म क्यों ना लग जाए, पर फल मिलता जरूर है। अब सवाल है कि काल इसको पकड़ता कैसे है। कहते हैं कि काल के पास दो चीजें कभी नहीं चूकती। सबसे पहली है मन
और दूसरी है सांस। मन कोई भी कर्म करे वह तुरंत सांस के कंपन में दर्ज हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि सांस सांस में कर्म लिखा जाता है, सांस सांस में हिसाब लिया जाता है। आत्मा जब देह छोड़ती है तो काल सबसे पहले उन्हीं सांसों के कंपन को पढ़ता है। वह एक एक सांस को खोलता है, मानो जैसे किसी किताब के पन्ने पलट रहा हो। हर सांस में एक इतिहास छिपा होता है कि उस सांस का भाव क्या है, उस समय मन कैसा था, उस क्षण आत्मा ने कैसा कर्म किया। संगत जी, इसीलिए कहा गया है कि कर्म एक क्रिया नहीं, कर्म एक कंपन है। और कंपन छिपता नहीं, कंपन मिटता नहीं, कंपन खत्म नहीं होता। वह समय के सूक्ष्म शरीर में हमेशा के लिए रिकॉर्ड होता चला जाता है। इसीलिए काल को किसी कागज पर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आत्मा और काल के बीच कोई दूरी नहीं होती। जैसे अंधेरे कमरे में एक आवाज तुरंत गूंजती है, वैसे ही आत्मा की हर कर्म की गूंज अंदर के लोकों में सुनाई देती है। और काल उसी गूंज से पहचान लेता है कि कौन सा फल देना है, कब देना है, किस रूप में देना है। कभी आप सोचते हैं कि अचानक समस्या क्यों आई, अचानक नुकसान क्यों हुआ, अचानक दुख क्यों मिला? संगत जी, कुछ भी अचानक नहीं होता, सब सांसों में पहले से लिखा होता है। बस समय आने पर वह पन्ना खुल जाता है और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि काल आत्मा को कभी गलत फल नहीं देता। उसका न्याय ऐसा है कि एक दिन का भी कम ज्यादा नहीं होता। जो जितना बोया है उतना ही काटता है। इसीलिए संत बार बार कहते हैं कि सांस सांस सिमरन करो। कर्म से डरना नहीं, कर्म को समझना है। कर्मों से भागना नहीं, कर्म को पिघलाना है। और कर्म पिघलते कैसे हैं? भजन सिमरन से, गुरु की शरण से, नाम की कमाई से, नाम की महिमा से। संगत जी, कर्म के 3 रूप होते हैं, मन, वचन और कर्म। तीनों का अलग हिसाब होता है। कर्मों की गहराई समझने के लिए हमें एक और बात समझनी पड़ेगी। कर्म सिर्फ शरीर से नहीं होते। कर्म 3 तरह के होते हैं, जैसा कि हमने अभी अभी सुना, मन से, वचन से और कर्म से। हम सोचते हैं कि गलती तो वही है जिसमें शरीर ने कोई बुरा काम किया हो, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं मन से किया गया कर्म शरीर से किए गए कर्म से भी भारी होता है, क्योंकि मन की तरंगे सीधे आत्मा पर छप जाती है। वचन की ध्वनि सूक्ष्म लोकों में गूंजती है और शरीर के कर्म तो बस इस धरती तक ही सीमित रहते हैं। काल मन को पकड़ता है, क्योंकि मन कभी झूठ नहीं बोलता। मन ही बताता है कि आत्मा ने किस क्षण क्या इरादा किया, चाहे वह इरादा पूरा हुआ या नहीं, परंतु उसका कंपन आत्मा पर अंकित हो जाता है। यही कारण है कि कभी कभी आत्मा को ऐसा फल मिलता है जिसे वह समझ भी पाती नहीं। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर ये दुख क्यों? संगत जी, कर्म बाहर नहीं, मन में हुआ था और काल मन के कंपन को नहीं छोड़ता। मान लो किसी ने मन में ही किसी को दुख की कामना कर दी, वह तरंग निकल चुकी, अब वह वापस नहीं आ सकती। वचन में किसी को चोट पहुंचा दी, ध्वनि सूक्ष्म लोकों में दर्ज हो गई। शरीर से किसी को नुकसान पहुंचा दिया तो उसकी छाप धरती पर रह गई। संगत जी, इन तीनों का हिसाब अलग अलग रखा जाता है। काल मन वाले कर्म को मन वाले फल से चुकवाता है, अनजाने डर से,
चिंताओं से, उलझनों से, वचन वाले कर्म को वचन के फल से, लोगों के तानों से, कटु शब्दों से, और शरीर वाले कर्म का फल शरीर से, यानी दुख, रोग और शारीरिक समस्याओं के रूप में। इसीलिए संत कहते हैं कि कर्म का फल देने में काल कभी गलती नहीं करता। वह हर कर्म को उसी जगह से चुकवाता है जहां से वह पैदा हुआ था। संत महापुरुषों ने कर्मों की एक और परत बताई है, और वो है संस्कार। कर्म समाप्त हो सकता है, लेकिन संस्कार ठहर जाते हैं, और काल इन्हीं संस्कारों से अगले जन्म की दिशा तय करता है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है, उसके आसपास दो चीजें रहती है, पहला कर्म और दूसरा संस्कार। कर्म फल देते हैं और संस्कार जन्म तय करते हैं। काल इन दोनों को पकड़कर बताता है कि आत्मा अब कहाँ जन्म लेगी, किस घर में जाएगी, कौन से सुख दुख भोगेगी। इसीलिए कहा गया है कि जीवन कोई संयोग नहीं, जीवन कर्मों का विज्ञान है, और इस विज्ञान का सबसे बड़ा वैज्ञानिक काल है। कर्म का वजन कर्म से नहीं, भाव से तय होता है। काल कर्म के पीछे छिपी नियत को पढ़ता है। कर्मों के हिसाब में एक और गूढ़ रहस्य है कि काल सिर्फ कर्म नहीं देखता, वह भाव भी देखता है। कर्म हल्का या भारी, यह भाव से तय होता है। कभी कभी एक छोटा सा कर्म भारी बन जाता है, और कभी बड़ा सा कर्म हल्का हो जाता है, क्योंकि कर्म का वजन कर्म से नहीं, भाव से तय होता है। अगर किसी ने क्रोध में एक कठोर शब्द कह दिया, वह शब्द बड़ा नहीं, उस समय का भाव बड़ा है, और काल उसी भाव को पकड़ता है। इसीलिए संत कहते हैं, कर्म तुम करो पर भाव संतुलित रखो, क्योंकि भाव ही कर्म की दिशा तय करता है। अब सवाल पैदा होता है कि काल भाव को कैसे पढ़ता है। संगत जी, इस शरीर की भौतिक दुनिया में कोई भाव को नहीं देख सकता, लेकिन सूक्ष्म लोक में भाव सबसे ऊंची आवाज होती है। वह छुपता नहीं, वह दबता नहीं, वह तुरंत बाहर दिखाई देता है। जब आत्मा देह छोड़ती है तो काल नजर नहीं डालता, वह भाव की तरंग पड़ता है। अगर भाव मीठे हो, नरम हो, दयालु हो, तो वह आत्मा हल्की लगती है, और अगर भाव कठोर हो, क्रोध से भरे हो, अहंकार से भरे हो, तो आत्मा भारी लगती है। यही वजह है कि एक ही कर्म दो व्यक्तियों के लिए अलग अलग फल देता है, क्योंकि दोनों के भाव अलग थे। कर्म प्लस भाव यानी कर्म फल। कर्म फल सिर्फ कर्म करने से नहीं मिलता, उसमें भाव भी जुड़ा होता है। मान लो किसी ने दान किया, पर दान में दिखावा था, दान में अहंकार था, तो कर्म हल्का पर भाव भारी, फल भी वैसा ही है। और अगर मान लो किसी ने कम दान किया, पर हृदय से किया, प्रेम से किया, तो भाव हल्का और मीठा, फल भी उतना ही मीठा। काल कभी सिर्फ कर्म नहीं देखता, वह कर्म के भीतर छिपी नियत को देखता है, और उसी नियत के आधार पर कर्म का फल आत्मा को सौंप देता है। काल के न्याय में एक रत्ती भी गलती नहीं। कहा गया है कि काल के न्याय में रत्ती भर चूक नहीं होती, क्योंकि वहां गवाह कोई और नहीं, आत्मा खुद होती है, और आत्मा के भाव ही सबसे बड़ा प्रमाण होते हैं। जो जैसे भाव लेकर चला, वैसा फल उसे मिलकर रहता है। अगर भाव सुहावने हो, तो काल का न्याय भी सुहावना लगता है। अगर भाव
कठोर हो तो काल का न्याय भी कठोर बन जाता है, क्योंकि न्याय बाहर नहीं, आत्मा के भीतर से शुरू होता है। संगत जी, कर्म तुरंत फल नहीं देते, वे समय की भट्टी में पकते हैं। कर्मों के हिसाब में एक बेहद रहस्यमय प्रक्रिया और है, जिसे कर्मों की परिपक्वता कहा गया है। कर्म तुरंत फल नहीं देते, वे पककर फल देते हैं। हम सोचते हैं कि आज कर्म किया तो आज ही परिणाम मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। कर्म समय मांगते हैं। कुछ कर्म तुरंत पक जाते हैं, कुछ को वर्षों लगते हैं, और कुछ कर्म जन्मों तक इंतजार करते हैं। इसीलिए संत कहते हैं कि कर्मों की रसोई में समय बहुत लगता है, क्योंकि काल हर कर्म को समय की भट्टी में पकाकर फिर आत्मा को उसका स्वाद चखाता है। कर्म कब पकता है? जब किसी कर्म का फल मिलना होता है तो कई संकेत मिलने लगते हैं। मन अचानक बेचैन होता है, विचार तीव्र होते हैं, परिस्थितियां बदलने लगती है, बाहर की दुनिया कुछ और कहती है, पर भीतर की आवाज बता देती है कि किसी पुराने कर्म का पन्ना खुलने वाला है। कभी अचानक खुशी आती है तो कभी अचानक संकट, और हम समझ नहीं पाते कि क्यों, पर काल जानता है, क्योंकि वहां उस कर्म को वर्षों से पकाता आ रहा था। संत महापुरुष कहते हैं, कर्म फल देने का समय भी एक विज्ञान है। काल कभी भी आत्मा पर ऐसा बोझ नहीं डालता जो वह उठा ना सके। फल उसी समय दिया जाता है जब आत्मा उस फल को सहने की क्षमता में पहुंच चुकी होती है। अगर कर्म अधपका हो तो फल नहीं दिया जाता, क्योंकि अधपका फल आत्मा का संतुलन बिगाड़ सकता है। इसीलिए कई दुख देर से आते हैं, कई खुशियां देर से आती है, कई रिश्ते देर से बनते हैं, क्योंकि सब अपने अपने कर्मों के पकने पर चलते हैं। संगत जी, जब कोई कर्म पूरी तरह पक जाता है तो वह फल बनकर आत्मा को ढूंढ ही लेता है। चाहे आत्मा कहीं भी हो, किसी देश में, किसी शरीर में, किसी परिस्थिति में, उसका फल का आना तय है। इसीलिए कहा गया है कि किस्मत को कोई टाल नहीं सकता, पर वास्तव में टलती किस्मत नहीं, वह कर्म है जो पूरी तरह पक चुका है। इस पूरी प्रक्रिया में काल एक रसोइया की तरह काम करता है। कर्मों को समय की आग पर चढ़ाना, उन्हें पकाना, उनका स्वाद तय करना और फिर आत्मा को खिलाना, यही उसका काम है। इस काम में न वह जल्दी करता है न देरी। जो कर्म समय से पहले फल देते तो आत्मा टूट जाती, जो कर्म देर से फल देते तो आत्मा रास्ता बदल देती। इसीलिए काल हर कर्म को सही समय पर सही फल देता है। कर्म का फल मिलना अंत नहीं, नए कर्म की शुरुआत है। संगत जी, अब एक और गुण सत्य समझिए, कर्म अकेला नहीं आता, कर्म के साथ परिणाम का भाव भी आता है। यानी आत्मा फल को कैसे ग्रहण करती है, यह भी उसके अगले कर्मों को तय करता है। काल सिर्फ फल देकर नहीं जाता, वह देखता है कि आत्मा उस फल को स्वीकार कैसे करती है, क्रोध से, कष्ट से, या धैर्य से, या समर्पण से। जो आत्मा फल का विरोध करती है, उसका नया कर्म वहीं से शुरू हो जाता है, और जो आत्मा फल को धैर्य से स्वीकार कर लेती है, उसके पुराने कर्म तेजी से पिघलने लगते हैं। यह बहुत बड़ा रहस्य है। कर्म का फल तो मिलता है, पर उसी क्षण
नया कर्म भी तैयार हो जाता है। हमारी प्रतिक्रिया के आधार पर अगर प्रतिक्रिया क्रोध की है तो नया कठोर कर्म बनता है। अगर प्रतिक्रिया दुख की है, मन भारी हो जाता है। अगर प्रतिक्रिया मोह की है तो बंधन और गहरा हो जाता है। लेकिन अगर प्रतिक्रिया धैर्य, हिम्मत और विश्वास की है तो कर्म वहीं पिघल जाता है। उसी समय, उसी क्षण और आत्मा हल्की हो जाती है। हम समझते हैं कि कर्म हमें दंड देते हैं, पर वास्तव में कर्म हमें शिक्षित करते हैं। कर्म आत्मा को सजग करते हैं। कर्म बताते हैं कि कहाँ गलती हुई, कहाँ संतुलन बिगड़ा, कहाँ मन भटका। काल सजा देने वाला नहीं, सीख देने वाला है। वह आत्मा को थप्पड़ नहीं मारता, वह आत्मा को आईना दिखाता है और आत्मा उसी आईने में अपना सारा इतिहास देख लेती है। जब फल कठिन आता है तो आत्मा टूटने के लिए नहीं, जागने के लिए आता है। तो आत्मा जब फल मीठा आता है तो आत्मा सोने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए आता है। हर फल में एक संदेश छिपा होता है, हर दुख में एक दिशा छिपी होती है, हर कठिनाई में एक शिक्षा छिपी होती है। पर आत्मा उसे तभी समझती है जब भीतर एक प्रकाश हो, जब मन पर गुरु की छाया हो, जब जीवन में नाम की महिमा हो। कर्मों से भागने का कोई मार्ग नहीं, पर कर्मों से ऊपर उठने का एक मार्ग है, भजन, सिमरन और गुरु की शरण। जब आत्मा सिमरन में बैठती है तो मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तो कर्मों की पकड़ ढीली हो जाती है, और जब पकड़ ढीली होती है तो आत्मा ऊपर उठने लगती है। संगत जी, गुरु नाम देते हैं, कर्मों का फल काटने के लिए नहीं, आत्मा को उस लोक में ले जाने के लिए जहां कर्म टिक ही नहीं पाते, जहां प्रकाश है, जहां शांति है, जहां काल की पहुंच समाप्त हो जाती है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब अंतिम कड़ी में फरमाते हैं कि कर्मों का हिसाब लिखने वाला काल है, पर हिसाब मिटाने वाला गुरु है। संगत जी, अब इस सत्संग की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे निर्णायक बात सुनिए। कर्मों का हिसाब चाहे कितना भारी हो, काल चाहे कितना शक्तिशाली हो, पर एक शक्ति है जो काल को भी रोक देती है, जो कर्मों की जंजीरों को तोड़ देती है और जो आत्मा को मुक्त कर देती है। वो है गुरु का नाम। याद रखना, जहां कर्म खत्म होते हैं वहां से नाम शुरू होता है। जहां काल की पकड़ शुरू होती है वहां से गुरु की दया पकड़ लेती है, और जहां कर्म हिसाब मांगते हैं वहां से नाम हिसाब मिटा देता है। क्योंकि काल का अधिकार सिर्फ कर्मलोक तक है। नाम आत्मा को कर्मलोक से ऊपर उठा देता है। काल नीचे बुलाता है, नाम ऊपर ले जाता है। काल हिसाब मांगता है, नाम हिसाब जला देता है। इसीलिए कहा गया है कि नाम एक ऐसी अग्नि है जो जन्म जन्मांतर के कर्मों को जला देती है। संगत जी, जब जब आत्मा सिमरन में बैठती है उसके ऊपर काल की पकड़ कम हो जाती है, क्योंकि उस समय आत्मा कर्मों के बोझ में नहीं, गुरु की छाया में बैठी होती है। और जहां गुरु की छाया हो वहां काल का तीर चल ही नहीं सकता, क्योंकि जिस आत्मा के भीतर नाम की प्रकाश जलने लगती है उस समय काल की छाया नहीं पड़ती, उस पर काल की छाया नहीं पड़ती। जिस आत्मा में भजन की गर्मी उठने लगती है उसे काल छू भी नहीं पाता।
जिस आत्मा में गुरु की याद बस जाती है, उसके कर्म खुद रास्ता छोड़ देते हैं। मुक्ति कर्म काटने से नहीं मिलती, मुक्ति कर्मों के लोक से ऊपर उठने से मिलती है। और ऊपर कौन उठाता है? कर्म नहीं, सिमरन, धुन और नाम, गुरु की दया। जिस दिन आत्मा नाम की तरफ मुड़ गई, उस दिन से कर्म का अंत शुरू हो गया। और जिस दिन गुरु ने पकड़ लिया, उस दिन से काल का अंत शुरू हो गया। संगत जी, याद रखना, कर्मों का हिसाब लिखने वाला काल है, पर हिसाब मिटाने वाला गुरु है। कर्मों का जख्म देने वाला काल है, पर मरहम लगाने वाला गुरु है। कर्मों की बेड़ियां डालने वाला काल है, पर बेड़ियां काटने वाला गुरु है। जिस आत्मा को गुरु का नाम मिल गया, उसका हिसाब खत्म, उसका डर खत्म, उसकी कैद खत्म, उसकी यात्रा शुरू, सच्चा घर सचखंड की ओर। संगत जी, कर्मों से मत डरो, काल से मत डरो, बस अपने गुरु से जुड़े रहो, सिमरन में, भजन में, नाम में। क्योंकि जिसने नाम पकड़ लिया, उसे कोई शक्ति, कोई काल, कोई कर्म रोक नहीं सकता। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह छोटा सा सत्संग यहीं समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, उनसे खास विनती की जाती है कि रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। संगत जी, आपके मन में प्रश्न उठता रहा होगा कि अभी रोजाना सत्संग वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है, आखिर क्यों? इसका जवाब यही है कि अभी कुछ दिनों से तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैं सत्संग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं सभी सत्संगी भाई बहनों से क्षमा चाहता हूँ। तो संगत जी, जैसे ही तबीयत ठीक लगती है, मैं रोजाना सत्संग वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो संगत जी, दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।